कल शाम में बफर जोन की सफारी के बाद अब मैं आ गया हूँ पेंच के कोर जंगल में अपनी इस ट्रिप की पहली सफारी करने। ये है पेंच मध्य प्रदेश का टूरिया गेट, जहाँ मैं अपने इस ट्रिप की सारी सफारी करने वाला हूँ। मेरे साथ फिर से आज महेंद्र और नेहा हैं, जो वृक्ष रिजॉर्ट के ओनर्स हैं जहां मैं रुका हूं, और वो भी मेरे साथ उस ब्लैक लेपर्ड को ढूंढने जा रहे हैं जिसके लिए मैं यहां आया हूं। और सफारी स्टार्ट होते ही हमें कुछ गौर मिल गए, लेकिन हम इनके लिए अधिक देर नहीं रुकने वाले। 3 महीने पहले जब मैं पहली बार पेंच आया था तो मैं यहाँ पे टाइगर्स और लेपर्ड्स को देखना चाहता था, लेकिन इस बार मेरा टारगेट बस वो ब्लैक लेपर्ड है जिसको हाल में ही पेंच के जंगल में देखा गया है। अभी हम किसी जानवर के लिए नहीं रुकने वाले हैं और हमें जल्द से जल्द उस जगह पे पहुंचना है जहां उस ब्लैक लेपर्ड के दिखने का चांस है। ये जून का महीना है और जल्द ही मॉनसून आने वाला है, लेकिन आज आसमान में बादल लगे हैं जो हमारे लिए अच्छी बात है। आज जब हम किसी जानवर के लिए नहीं रुकने वाले, यहाँ हर मोड़ पे हमें अलग अलग प्रकार के जानवर मिल रहे हैं। मेरे को लगता है वो जो पत्थर वाला एरिया है ना, तिरा के उस तरफ वाला, उधर भी जा सकती भरोसे, पर पानी है नहीं तो चेक कर सकते हैं। थोड़ा मौसम भी वैसा बना है, मौसम भी है अभी, और गाड़ियाँ भी नहीं है तो अभी अच्छा है। लेके ट्राई करेंगे, एरिया चेक करेंगे, नहीं तो अपने को पूरा टाइम निकल ही रहना। तो अब हम जंगल के उस हिस्से में आ गए हैं जहां उस ब्लैक लेपर्ड को उसकी मां के साथ हाल में ही देखा गया था। और अब हमारा काम है धीरे धीरे चलते हुए हर चप्पे की जांच करना और देखना कहीं कोई हलचल तो नहीं हो रही। पार्क के इस ओर जल्दी कोई गाड़ी सफारी के लिए नहीं आती है और हमारा यहाँ अकेला होना अच्छी बात है। लेपर्ड्स को पत्थरों और चट्टानों पे बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में लेपर्ड्स को इनसे ठंडक मिलती है। अभी हम उस पानी के तालाब पे आ गए हैं जहां कुछ दिनों पहले उस ब्लैक लेपर्ड को पानी पीते देखा गया था। लेकिन दिन के कौन से समय वो लेपर्ड यहाँ दोबारा पानी पीने आए, ये कहा नहीं जा सकता है। अभी तो बस यहाँ कुछ मोर घूम रहे हैं। ये है रेड जंगल फाउल यानी जंगली मुर्गा, जो सफारी के दौरान जंगल के हर हिस्से में देखने को मिल जाता है।
ये खुले में अधिक देर तक नहीं रहते हैं और झाड़ियों के आसपास ही इन्हें घूमते देखा जाता है। जैसे ही इन्हें कोई खतरा होता है, ये झट से घनी झाड़ियों में चले जाते हैं। वैसे तो इसका नाम लाल जंगली मुर्गा है, लेकिन इनके शरीर में लगभग 8 अलग-अलग रंग होते हैं। तालाब पे अभी इन दोनों के अलावा कोई और जानवर नहीं है। तो थोड़े देर रुकने के बाद अब हम जंगल के और हिस्से की छानबीन करने जा रहे हैं। जंगल में टाइगर और लेपर्ड्स को ढूंढने का कोई आसान तरीका नहीं है और आपको जंगल में हो रहे अलार्म कॉल्स को सुन के उसका पीछा करना होता है। अभी तो जंगल एकदम शांत है और कहीं से कोई भी अलार्म कॉल्स नहीं हो रही है। एक छोटा सा चक्कर लगा के हम फिर से उसी तालाब पे जा रहे हैं कि शायद हमारे जाने के बाद वो ब्लैक लेपर्ड पानी पीने आया हो। लेकिन यहाँ अभी भी एकदम शांति है। ऐसे मौसम में जब धूप ना हो, लेपर्ड्स के निकलने का चांस अधिक हो जाता है, वरना वो पेड़ के ऊपर या किसी ठंडी जगह पे बैठे होते हैं। और तालाब के पास ही हमें दूर से एक जिप्सी दिख गई, जिनको शायद पेड़ पे कुछ दिखा है। नहीं दिखेगा, इतना क्या मुफ्तज हो रहा है, वो पता ही नहीं चल रहा है, वो हिल रहा है अभी। और पेड़ पे कोई लेपर्ड तो नहीं, बल्कि एक सांप मिल गया। ये है कॉमन ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक, जिसको हिंदी में उड़ने वाला सांप या बांस जोड़ कहते हैं। ये हमारे भारत में पाए जाने वाला एक आम सांप है। इसकी पीठ ब्रॉन्ज यानी तांबे के रंग की है, जिसके चलते इसको ब्रॉन्ज बैक्ड कहते हैं। इस सांप में विष नहीं होता है और ये किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। ये आमतौर पे पेड़ों पे पाया जाता है और इनको देख पाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये पेड़ की डाली से घुल मिल जाता है। ये बहुत फुर्तीले सांप होते हैं और आसपास के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगा सकते हैं, जिसके चलते इनको उड़ने वाला सांप भी कहा जाता है। थोड़ी देर तक इसको देखने के बाद अब हम फिर से ब्लैक लेपर्ड को ढूंढने जा रहे हैं। रोक दे बोला, आवाज सुनते हैं।
और इस बार जिप्सी को रोकने के बाद हमें दूर से अलार्म कॉल सुनाई दी। पानी तो नहीं है यहाँ पे, पानी यहाँ टर्निंग पे ले तो, ये टर्निंग पे ले, पीछे ले गाड़ी, भैया सीधा ही आ रहा है पोस्ट उठा के। यहीं कहीं दूर से एक हिरन की अलार्म कॉल आ रही है। ये अभी कह पाना कठिन है कि ये अलार्म कॉल टाइगर के लिए है या लेपर्ड के लिए, और अगर ये लेपर्ड के लिए भी है तो क्या वो ब्लैक लेपर्ड और उसकी माँ के लिए हो, ये कहा नहीं जा सकता। बट वो चिल्लाता ना फिर। लेकिन वो अलार्म कॉल दोबारा नहीं आई। और घूम के हम फिर से उसी तालाब पे आ गए, इस आस में कि वो यहाँ कभी तो पानी पीने आएगा ही। थोड़े देर रुकने पे एक अकेला हिरन पानी की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अभी थोड़ा सतर्क लग रहा है और आगे बढ़ने से पहले अपने आसपास के क्षेत्र की सावधानी से जांच कर रहा है। हो सकता है इसे यहाँ किसी शिकारी जानवर के होने का आभास हो रहा हो। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ कोई शिकारी जानवर तो नहीं आया, बल्कि हिरणों का एक बड़ा सा झुंड आ गया। अब धीरे धीरे सारे हिरन यहाँ पानी पी रहे हैं, और अगर यहाँ कोई लेपर्ड या टाइगर आएगा तो कोई ना कोई हिरन अलार्म कॉल दे ही देगा। और इसी तालाब में मछली पकड़ने की आस में बैठा ये है व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर। और जंगल में जहां हिरन हो वहां ये लंगूर साथ मिल ही जाते हैं, जो एक टीम की तरह टाइगर और लेपर्ड से बचने में एक दूसरे की मदद करते हैं। इतने हिरन और लंगूर के होने के बाद भी यहाँ कोई अलार्म कॉल नहीं है, और इसका मतलब यहाँ आसपास कोई टाइगर या लेपर्ड नहीं है। आज के मौसम को देख के नहीं लग रहा है, लेकिन अभी 10 बज चुके हैं और हमें अब धीरे धीरे सफारी से वापस जाना शुरू करना पड़ेगा। अभी मॉर्निंग की सफारी में तो हमें इस एरिया को छोड़ के जाना पड़ रहा है जहाँ उस ब्लैक लेपर्ड के दिखने का चांस था, लेकिन सफारी से वापस जाते जाते अभी देखना है और कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के अन्य जंगलों की तरह पेंच का जंगल भी बहुत सुंदर है, और मॉनसून के बाद ये और सुंदर और हरा भरा हो जाएगा। पिछली बार मुझे यहाँ अलग अलग बर्ड्स देखने को मिले थे, लेकिन आज ये थोड़ा खाली सा है। ये आ गया पेंच का सेंटर पॉइंट, जहाँ आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, और पूरे जंगल में बस यहीं पे जिप्सी से नीचे उतरना अलाउड है।
ये है यहाँ का एक सुवेनियर शॉप, यानी यहाँ से आप कुछ गिफ्ट ले जा सकते हैं। शॉप तो अभी बंद है, लेकिन बाहर का डिज़ाइन जंगल बुक कार्टून सीरीज के सारे पात्रों को लेके बनाया गया है। जंगल बुक कार्टून में एक इंसान के बच्चे को भेड़ियों द्वारा पाले जाने की कहानी है, जिसमें मोगली नाम का वो बच्चा जंगल में अन्य जानवरों के साथ ही रहता है। असल में जंगल बुक की कहानी पेंच के जंगल से ही निकली है और कहा जाता है कि सालों पहले सच में एक इंसान के बच्चे को भेड़ियों के साथ रहते हुए देखा गया था और मोगली के साथ हमेशा एक काले तेंदुए को दिखाया जाता था। तेंदुए का काला होना एक बहुत ही दुर्लभ घटना है और भारत में गिनती के ही जंगलों में ऐसा हुआ है, जिसमें पेंच भी है, जहां ऐसा कई बार हुआ है। और इसी दुर्लभ घटना को फिल्म करने मैं फिर से पेंच में सफारी करने आ गया। ब्रेकफास्ट के बाद अब हमें सफारी से बाहर निकलना है, लेकिन बाहर जाने से पहले हम एक तालाब तक जा रहे हैं जहां पे टाइगर को देखने का चांस है। आजकल तितलियों के भी प्रजनन का मौसम है और इसीलिए जंगल के अधिकतर खुले हिस्से में ढेर सारी तितलियों को उड़ते देखा जा सकता है। अब हम आ गए हैं इस तालाब पे, जो अभी एकदम ही शांत है और यहाँ कोई टाइगर नहीं है। और तालाब के पास ही एक ग्रे हेडेड फिश ईगल ने एक मेंढक का शिकार किया है और अब वो उसे खा रहा है। ये ईगल मुख्यतः मछलियों का शिकार करता है, जिससे इसको इसका नाम मिला है, लेकिन ये अन्य छोटे जीव जंतुओं का भी शिकार करता है। सफारी में केवल बाघों को देखना ही इकलौता अच्छा अनुभव नहीं है, बल्कि जंगल में रहने वाले हर छोटे बड़े जीव जंतुओं को देखना भी एक रोमांचक अनुभव होता है। और यहाँ तालाब के पास भी वही ढेर सारी तितलियां हैं। अब समय है सफारी से बाहर जाने का, लेकिन जाते जाते हमें धरती पे रेंगता हुआ कुछ दिख गया, जिसके लिए हम रुक गए। ये है आम पाया जाने वाला एक मॉनिटर लिजर्ड यानी गोह। और इसी के साथ मेरी सुबह की सफारी ओवर हो गई, लेकिन मुझे वो ब्लैक लेपर्ड अभी देखने को नहीं मिला। मुझे यहाँ 4 और सफारी करनी है और हम बार बार जंगल के उसी हिस्से में जाने वाले हैं जहाँ आज हमने पूरा समय बिताया है। तो देखते हैं आज शाम की सफारी में मुझे वो ब्लैक लेपर्ड मिलता है या नहीं।